बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ कौम से ख़िताब किया है। उससे पहले मुल्क भर में पेट्रोलियम की जो प्राइसेस हैं, पेट्रोल की, डीज़ल की, वो 30 रुपए फ़ी लीटर जो हैं बढ़ा दी गई हैं। इसके साथ-साथ बहावलपुर में मरियम नवाज़ साहिबा और हमज़ा शहबाज शरीफ जो हैं, उन्होंने जलसे आम से ख़िताब करना है। बहुत बड़ा जलसा है जिसे उन्होंने ख़िताब करना है। पूरी 1500 कुर्सियाँ वहाँ पे लगाई गई हैं, जबकि पूरी हुकूमती मशीनरी जो है उस जलसे को कामयाब बनाने की कोशिशों में मगन है। इस सारी सूरत-ए-हाल के ऊपर जो चीज़ें हैं, अपडेट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से आपको बता दें, इस्लामुद्दीन साजिद साहब हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया हमाद अज़हर साहब के हवाले से, उनका एक बयान जिसमें हमाद अज़हर साहब कहते हैं कि रूस से हम पेट्रोलियम मसनूआत का पहली खेप जो है, वो अप्रैल में इम्पोर्ट करने का फ़ैसला कर चुके थे। बार बार इमरान खान जो हैं ये मामला अवाम के सामने रख चुके हैं कि चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं और रूस जिस तरह वो भारत को 30% सस्ता डीजल और पेट्रोल जो है फराहम कर रहा है, इसी तरह का एक मुआहदा जो है उनका रूस के साथ हो चुका था। इसी हवाले से हमाद साहब ने बताया है कि इंपोर्ट करने का जो फैसला है वो हम कर चुके थे। दूसरी तरफ कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने जब कौम से खिताब किया तो उन्होंने बताया कि वो ऑयल प्राइसेस तो बढ़ानी मजबूरी थी। फिर उन्होंने बताया कि वो एक रिलीफ पैकेज जो है आवाम के लिए दे रहे हैं। रिलीफ पैकेज जो मजमूई तौर पे दिया गया वो 28 अरब रुपए का 28 अरब रुपए का जो है रिलीफ पैकेज था। लेकिन उस 28 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज से मुंसलिक कुछ चीज़ें हैं जो सहाफ़ी लिख रहे हैं। ख़ास तौर पे वो कह रहे हैं कि एक ऐसा शख्स जो जिसके ऊपर इल्ज़ामात हैं 40 अरब रुपए की करप्शन के, वो कौम को 28 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दे रहा है। इसी तरह सियासत.pk ने एक स्टोरी शेयर की हुई थी जिसमें लिखा हुआ था कि वज़ीर आज़म हाउस की मरम्मत के लिए इजाफी फंड्स की मंजूरी का इम्कान है। कबीना डिवीजन के 6 तैयारों को बेहतर बनाने के लिए 40 अरब की ग्रांट जो है वो दी जाएगी। क्वेश्चन मार्क उन्होंने डाला था, यानी इस हवाले से कुछ प्लानिंग या मनसूबाबंदी हो रही है। इमरान रियाज खान साहब जो हैं उन्होंने फिर इसके ऊपर लिखा, वो कहते हैं अवाम को 28 अरब अवाम को यानी 28 अरब का रिलीफ दिया है और खुद जहाज़ और तैयारों की जो मरम्मत है उसके ऊपर 40 अरब रुपए लगाने का प्लान जो है वो बना चुके हैं। फिर इमरान रियाज साहब ने एक और स्टोरी शेयर की जिसमें रोजनामा औसाफ मुल्तान जो है उसकी ये खबर थी कि सियासी जो हमजा शहबाज और मरीम नवाज साहिबा का जलसा है बहावलपुर का, उस हवाले से कि सियासी जलसे के लिए सरकारी मुलाजमीन को हाजिरी का पाबंद बना दिया गया है। नर्सों को भी यूनिफॉर्म में शिरकत की हदायत की गई है। शरीक मुलाजमीन की बाकायदा हाजिरी जो है वो लगाई जाएगी। फिर उन्होंने लिखा कि सियासी जलसा के लिए पाबंद बनाया गया है। नर्सों को जो है वो यूनिफॉर्म में शिरकत की हदायत की गई है। जलसा में शरीक मुलाजमीन की हाजिरी लगाई जाएगी और फिर हमजा शहबाज साहब जो हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे। हमने देखा कुछ विजुअल्स जो वायरल हुए थे जिसमें पंजाब पुलिस की जो गाड़ियां हैं, जो उनके डाले होते हैं पुलिस के, वो टेंटों का जो सामान था इस जलसा के लिए वो फ्राहम करने में मदद कर रहे थे इंतज़ामिया की। यानी ये तो एक ट्रेंड बन चुका है, जब भी मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत में आती है तो फिर जलसे जुलूसों के लिए, अपनी पार्टी के जो जलसे जुलूस होते हैं उसके लिए सरकारी वसाइल जो हैं उसका बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। ये एक पुरानी हिस्ट्री हो चुकी है, इसकी एक मुकम्मल तारीख है। इमरान रियाज साहब कहते हैं कि फजलुर रहमान साहब ने सिर्फ आर्मी चीफ नहीं पूरी फौज को धमकियां दी थीं, उनके खिलाफ क्यों FIR नहीं काटी गई। साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी साहबा, उनको कुछ रोज़ पहले अरेस्ट किया गया था जिसके बाद उनकी जानब से अदारों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे। उनकी बेटी ईमान मजारी जो हैं वो भी अदारों के ऊपर अहम शख्सियात के ऊपर इल्ज़ाम लगाती नजर आई थी, जो कि अफसोसनाक था। इस तरह इल्ज़ाम जो है वो नहीं लगने चाहिए। हीट ऑफ द मूवमेंट के ऊपर अगर उन्होंने इल्ज़ाम उन्होंने लगाए भी थे तो उसके ऊपर फिर एक FIR का अंदराज हुआ है इस्लामाबाद के अंदर। तो इमरान रियाज साहब कहते हैं कि अगर इस तरह उनका बेसिकली लिखने का मकसद ये है कि फजलुर रहमान जो है उन्होंने तो पूरी फौज के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे, मरियम नवाज साहिबा इल्ज़ामात लगाती रही हैं। लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि अगर ईमान मजारी साहिबा के ऊपर जो है वो कोई पर्चा दर्ज होना था तो फिर इन लोगों को क्यों माफ़ी दी गई है। मरियम नवाज साहिबा जो हैं जो हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिसर्स के नाम लेती रहीं, नवाज शरीफ साहब खुद आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा का नाम लेते रहे। मरियम नवाज जो हैं उस वक्त के DG ISI जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनके हवाले से बातें करती रहीं, तो उनके ऊपर क्यों FIR नहीं काटी गई, ये लोग अब सवाल करना शुरू हो चुके हैं। फिर इमरान रियाज जो हैं उन्होंने लिखा कि लोगों गवाह रहना, एमनेस्टी इंटरनेशनल और कुछ दीगर का सर्वे जो है वो जल्द जारी होने वाला है और ये सर्वे शहबाज शरीफ के हक में जारी होने वाला है। सर्वे करने वाले जो इदारे हैं, मुख्तलिफ इदारे, उनके सर्वेज जारी किए जाते हैं। हमेशा से हमने देखा है नून लीग की फेवर में जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, इनके लिए साजगार नहीं होते, तो फिर ये सर्वेज जो हैं ये जारी होना शुरू होते हैं।
जिसमें बाकायदा तौर पे बताया जाता है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसकी मकबूलियत अवाम में बहुत ज़्यादा है, अवाम में बहुत ज़्यादा इनकी पज़ीराई है, और फिर अवाम में ओपिनियन बनाने की कोशिश की जाती है। फिर जलसे के हवाले से ही उनका एक और ट्वीट भी था, वो भी मैं शेयर कर लेता हूं। वो कहते हैं कि आज बहावलपुर की किसी तहसील में पटवारी, तहसीलदार और दीगर अमला काम पर नहीं आया। साइलिन को बताया गया है कि मरीम नवाज का जलसा है, पहले एयरपोर्ट पे पहुंचे फिर जलसागाह में पहुंचना है। सदीक जान जो हैं वो भी इस हवाले से चीज़ें लिख रहे हैं, मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनते ही शरीफ फैमिली के 2 दरबारी सहाफ़ियों ने खबरें दी कि नून लीगी हुकूमत छा जाएगी, क्योंकि चीन और सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान में 35 से 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि इस मुसल्लत इम्पोर्टेंट हुकूमत का चहलम गुजर चुका, लेकिन मरियम के नौकरों की खबर सच ना हो सकी। सदीक जान जो हैं वो उन सहाफ़ियों को, मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हर टाइम जो है वो शरीफ ख़ानदान की पॉलिश पे लगे होते हैं, विराजमान होते हैं, उनके जूते पॉलिश करते हैं, चमकाते हैं, उनको पेश करते हैं अवाम के सामने कि यही मसीहा हैं, इनके अलावा कोई मसीहा नहीं है। उनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए होते हैं, हमने देखा है। तो वो कह रहे हैं कि अब वो सहाफ़ी जो हैं वो उनकी खबर जो है वो सच साबित नहीं हुई, जो शरीफ ख़ानदान के या मरीम नवाज साहिबा के नौकर हैं। फिर वो कहते हैं कि इस्लामाबाद, ब्रेकिंग न्यूज़ उन्होंने शेयर की है। वो कहते हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में 6 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म कर दी गई है। इस्लामाबाद में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। मैं खुद आज छुट्टी का दिन था हमारा, तो देख रहे हैं सुबह से बार बार बिजली आ रही है, बिजली जा रही है। मौसम जो है वो यकसर तब्दील हो जाते हैं, जब बिजली आती है या जाती है। तो वो कहते हैं कि 6 घंटे की जो लोड शेडिंग थी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि 6 घंटे की लोड शेडिंग का दुरानिया जो है वो ख़त्म करके अब 8 घंटे का कर दिया गया है। फिर सदीक जान कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने ज़ाती करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेश होने के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर पर लाहौर पहुंचे और लाहौर के घर से सरकारी प्रोटोकॉल के जरिए अदालत में गए। जिस अवाम का पैसा लूटने का इल्ज़ाम है, उसी अवाम के टैक्स के पैसों से पेशियों पर जाना अफसोसनाक है। मज़ीद तबसरे की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, बड़ी क्लियर उन्होंने बात लिख दी है। फिर सदीक जान कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल महंगा करके जो अवाम के जेबों से 548 अरब रुपये निकाला जाना है, वो शहबाज शरीफ चाहते तो पूरे का पूरा भी अपने पास रख सकते थे, लेकिन उन्होंने उसमें से 28 अरब अवाम को वापस खर्च करने का तारीखी फैसला करके हमें अपना मकरूज कर लिया है। वो कहते हैं कि यह ट्वीट लिखते हुए मेरी आंखों में खुशी के आंसू हैं। कामरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि हुकूमत के लिए, अवाम के लिए हुकूमत की बेहतरीन पेशकश, बेहतरीन निज़ाम तश्कील दिया है। कोई वो कहते हैं काम करने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म का कारोबार करने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठ जाएं और सिर्फ सूद खाएं। मुल्क में शरासूद इस हद तक पहुंचा दी है कि किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं नया बिजनेस शुरू करे, रोज़गार के मौके जो हैं वो, नए मौके जो हैं वो पैदा हों। यानी आप पैसे बस बैंक में रखें, सूद कमाएं, इसके अलावा कोई और चक्कर अब है ही नहीं। फिर वो कहते हैं कि पेट्रोल डीजल कीमतों में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा तकरीबन 18% इजाफा गरीब मतवसत घरानों के माहाना अखराजात में क़यामत बपा कर देगा। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 30 रुपये लीटर पेट्रोल कीमत इजाफे का मतलब इन खानदानों के अखराजात रातों रात कम अज़ कम 10,000 से 25,000 रुपये माहाना जो हैं वो बढ़ जाएंगे। फिर आरिफ उम्मीद भट्टी साहब हैं, वो कहते हैं कि खबरों के मुताबिक वज़ीर आज़म की अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने चेयरमैन नायब के लिए जिन नामों पर इत्तफाक किया है, उसके बाद बड़े बड़े फ्रॉड, करप्शन करने वालों को कौन से बड़े एजाज से नवाजा जा सकता है। महंगाई कम करने के लिए पेट्रोल की कीमत में इजाफा और करप्शन के फरोग के लिए कुछ तैनातियां, क्या कहने हैं आपके। वो कहते हैं कि हुकूमत का दावा है कि फौरी इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ऐसे में हुकूमती इत्तेहादी MQM, बाप या इत्तेहादी कोई और इत्तेहादी अलग हो गया तो वज़ीर आज़म के लिए इत्तेमाद का वोट लेना जो है वो मुमकिन नहीं रहेगा। फिर इलेक्शन ही वाहिद हल होगा। जो हमने देखा तशद्दुद अवाम के ऊपर होता रहा, जो लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब का था, उस पर खबर गुमन कहते हैं कि मौजूदा रियासती बंदोबस्त के जरिए जो भी तैनातियां की जा रही हैं वो तनकीद की जद में आएंगी। लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा मतनाज़ा रहेगा। मतनाज़ा क्यों ना हो, राजा रियाज मुनहरिफ हुए, इमरान खान पे तनकीद करते रहे, उन्होंने टीवी पे आके ऐलान किया कि वो नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे और उन्हीं को अपोजिशन लीडर बना दिया गया है। यानी नून लीग पे जिस शख्स ने इलेक्शन लड़ना है वो नून लीग की हुकूमत पे खाक तनकीद करेगा। मतलब आप कौम के साथ मजाक कर रहे हैं, आप कौम को चपेड़े मार रहे हैं, कौम की अकल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप कौम को बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझते हैं कि शायद कौम जो है वो आप जो मर्जी चवलें मारेंगे कौम उसको तस्लीम कर लेगी। आप इंतहाई 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 शर्मनाक तरीके से अवाम का, जमहूरियत का और जमहूर का मजाक उड़ा रहे हैं। जब आप इस तरह के जो लोग हैं उनको ज़ाहिर है आप लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाएंगे और लोगों को बताएंगे कि अपोजिशन जो है वो मौजूद है। और ये मकबूल जान कहते हैं कि ये पाकिस्तान में पहली मरतबा हो रहा है
कि मशहूर मीडिया ग्रुप TCM एटवी प्रोग्राम पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, जिसमें इस प्रोग्राम का बानी कादियानी डॉक्टर अब्दुलसलाम को करार दिया गया है। पोस्टर में इसकी तस्वीर भी है। ऐसी जुर्रत इससे पहले कभी किसी ने नहीं की। नई हुकूमत का योम तकबीर मुबारक। फिर वो कहते हैं कि करप्ट और बदयानत ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान अपनी नजायज़ कमाई से बीवियों बच्चों वगैरह के नाम जायदादें 50 साल से बनाते आए हैं। ये इनका तरीका वारदात है। अब नैब उन जायदादों के बारे में सवाल नहीं कर सकता जो बदयानती और वो कहते हैं कि करप्शन की वजह से जो जायदादें बनाई गई थी, अब उस पर जो है वो सवाल नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि इनको मुबारक हो, करप्शन से मोहब्बत करने वालों को मुबारक हो, उनको अच्छा सरपरस्त जो है वो मिल गया है। फिर वो कहते हैं कि 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब पाकिस्तान के बकाऊ मीडिया ने अवामी जुलूस में नहत्ते अवाम पर पुलिस के बदतरीन मजालिम की ना सिर्फ हमायत की बल्कि उसकी वकालत की। एक दफ़ा वो कहते हैं कि जब तहरीक लब्बैक ने जब अपनी जमात पर पाबंदी और साद रिजवी की रहाई के लिए मार्च किया, और दूसरा इमरान खान के 25 मई वाले मार्च के दौरान तशद्दुद तो बहरहाल अवाम पे जो किया गया वो तारीखी है। जिस तरह से अवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, जिस तरह लोगों पे लाठी चार्ज किया गया, लोगों को मारा पीटा गया, इस तरह माजी में कभी नहीं हुआ। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।